हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है इंसान का दर्पण। तो शुरू करते हैं। एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर एक पेपर चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में सबका उपस्थित होना अपेक्षित है। अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दुखी हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन सब में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिर वह कौन था जो उनकी और कंपनी की प्रगति में बाधक था। 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारियों की भीड़ जमा हो गई। लोगों का आना लगातार जारी था। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, सेमिनार हॉल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो कौन था जो कंपनी में मेरी प्रगति पर लगाम लगाने पर तुला हुआ था। चलो, एक तरह से यह अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, एक एक करके सभी उत्सुक और जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वे कफन के अंदर झांकते, वो एकदम से चौंक जाते, मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। दरअसल उस कफन के अंदर एक दर्पण रखा हुआ था। जो भी उसमें झांक कर देखता, उसे उसमें अपना ही चेहरा नजर आता। उस दर्पण पर एक पर्ची भी चिपकी हुई थी जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। उस पर्ची पर लिखा था, केवल एक इंसान आपकी प्रगति में बाधक है और वो आप खुद। आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपका बॉस बदल जाता है। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदल जाते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके पार्टनर या साथी बदल जाते हैं। आपका जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, जब आप अपने खुद के विश्वास की सीमा को लांघकर उसके पार जाते हैं, तब आप ये समझ जाते हैं कि आप और सिर्फ आप अपनी सफलता और विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, कहानी को